नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपने सी सीरीज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट्स क्या है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा वेरिएबल्स क्या थे, रिकैप करें जरा। तो वेरिएबल्स क्या थे और एग्जैक्टली ये इमेज सब कुछ डिफाइन करता है। एक वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जिसका कुछ एक साइज होगा, जिसका ऑब्वियसली कुछ एक एड्रेस होगा, जिसको आप एक आइडेंटिफायर से आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके अंदर कुछ एक कांस्टेंट स्टोर होगा। किस टाइप का कांस्टेंट होगा उसकी डेटा टाइप पे डिफाइन करेगा और इस तरीके से आप उसको डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं। डिक्लेयर पहले करना होता है, उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो। और इसको हम लोग ने पिछले वीडियोस में काफी अच्छे से जाना है, समझा है पूर्णतः, तो आपको ये सब पता है ना? नहीं पता पीछे की वीडियोस देखिए। अब आगे जो है हम लोग बात करें कॉन्स्टेंट्स के बारे में, और थोड़ा बहुत मतलब इसमें इसी तरीके से चलेगा। ये जो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स वाला जो अपना चैप्टर है इसका, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ पे क्या बोला देखो, वेरिएबल्स कैन हैव स्कोप, वेरिएबल्स कैन हैव वैल्यू दैट कैन चेंज विद इन देयर स्कोप। यानी वेरिएबल्स अभी जैसे हम लोग ने क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल यही ले लो, n1 के अंदर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो इसमें एक स्कोप है, मतलब इंटीजर 4 बाइट्स में जितना इंटीजर वो स्टोर कर सकता है वो उसका क्या है, एक स्कोप है, यानी उसका एक रेंज है। वो जो भी चाहे उसके बीच में कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है, इसके लिए वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरी हो सकती है, इसके लिए वेरिएबल है। गॉट इट? कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज है और वो वैल्यूज को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10 लाख बार आपको कि 10 ये जो 10 कांस्टेंट है, 10 क्या, 10 इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। ये 10 लेट्स से ये 10 इंटीजर कांस्टेंट है, इसको आप 9 नहीं बोल सकते। 10 इज इक्वल टू 9 आप नहीं लिख सकते। n1 इज इक्वल टू 9 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कि n1 की वैल्यू चेंज हो सकती है। 10 एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। n को 10 इज इक्वल टू 9 आप ऐसा नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। वही सिंपल सी बात है ना, a इज नॉट इक्वल टू b, है ना, बात वही है, ठीक है। ओके, सो सीन क्या है, कांस्टेंट्स आर वैल्यू दैट नेवर चेंज। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स सच एज द वैल्यू 5 रिमेन्स एज इट इज, वही बात बोलिए। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स सच एज ब्लैक विल रिमेन ब्लैक, माने एंड ग्रे विल रिमेन ग्रे एंड वायलेट विल रिमेन वायलेट, ठीक है। ओके, सो मतलब पॉइंट इज कि आप कभी भी ब्लैक को व्हाइट नहीं बोल देंगे, हाँ, ब्लैक को रेड नहीं बोल देंगे, रेड को ग्रीन नहीं बोल देंगे, ठीक है। ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट कांस्टेंट वैल्यूज है। गॉट इट? वही बात बोलिए। तो चलो फिर देखते हैं किस किस तरीके की कांस्टेंट्स आप लोग के पास है प्रैक्टिकली, राइट? लेट्स गो। तो जूम कर लेते हैं थोड़ा। इंक्लूड stdio.h int main, अपने को get ch भी चाहिए, तो that's why we always write conio.h, ठीक है, int main return 0, right, done and set, all right। तो अभी हम लोग को कॉन्स्टेंट्स देखने क्या है, ठीक है। ओके, तो अगर हम लोग इससे पहले कॉन्स्टेंट्स अगर देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहला कांस्टेंट जो व्यक्ति सीखता है वो होता है एक इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। इंट बोल दिए थे इसको शॉर्ट में, है ना, इंटीजर कांस्टेंट। ये इंटीजर कांस्टेंट कैसा होता है, वैसे तो ये कांस्टेंट है, ऐसा कर लेते हैं, इसको इस तरीके से रख देते हैं, सी कैप्स ऑफ कोर्स, और नीचे से हम लोग लिखेंगे इंट। हाँ, किस तरीके के कांस्टेंट्स होते हैं ये होते हैं न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ज्यादा अच्छा रहेगा, विदाउट डेसिमल पॉइंट। ऑलराइट, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ नंबर होता है। एग्जाम्पल इस दो एग्जाम्पल ऐसे, एग्जाम्पल के लिए 1, 12 जो भी बोलो, 0 भी आता है इसमें, माइनस कोई भी नंबर बोलो और कुछ भी बोलो, एनीथिंग अदर देन डेसिमल पॉइंट, ओके। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है। अब ये इंटीजर कांस्टेंट हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है, हम लोग को ये समझ आया। फिर इसके बाद कौन सा कांस्टेंट होता है? इसके बाद एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट कांस्टेंट। ये फ्लोट कांस्टेंट क्या होता है? नंबर विद डेसिमल पॉइंट,
अब इसमें बिना डेसिमल पॉइंट के ना आप फ्लोट को नहीं लिख सकते। अगर आपने डेसिमल पॉइंट लेट से नहीं डाला तब वो क्या कहलाया जाएगा, वो इंटीजर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट आपको कंपलसरी डालना ही है अगर उसको फ्लोट बनाना है। तो इसमें एक कैवियट है, नहीं इसमें एक कैवियट है, इसको समझो क्या है कि यहाँ पे आप 1.2 लेट से लिखते हो, ठीक है, तो ये फ्लोट एक्चुअल में नहीं कहलाएगा। इसके लिए फ्लोट बनाने के लिए आपको इसमें f डालना पड़ेगा। लेट्स से आप 0 लिखते हो तो 0 क्या है, 0 इंटीजर है, 0.0 डालोगे तब जाके क्या बनेगा, वो तब जाके वो फ्लोट बनेगा, लेकिन अभी भी फ्लोट नहीं है, आपको फ्लोट के लास्ट में f डालना पड़ता है। अब इसको आप नेगेटिव में भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, नेगेटिव 23 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट इज कि दो चीज है, अगर आपको फ्लोट कांस्टेंट बनाना है तो एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, दूसरा f होना चाहिए उसके लास्ट में। ऑलराइट, यहाँ पे नहीं डाला, आई एम सो सॉरी, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है, मेरे को करना है, क्योंकि इसको हम लोग यूजुअली ऐसा ना f डालते नहीं है सी प्रोग्रामिंग में, हम लोग ऐसे f डालते ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली डाल देते हैं। वो क्यों डालते हैं वो भी बताऊंगा मैं, और डायरेक्टली क्यों डालते हैं और ये f क्यों नहीं यूज करते वो भी बताऊंगा, ठीक है, सब टेंशन नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्लोट f इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12.34 f, ठीक है, इसको भी मैं सेमीकोलन डालूं यहाँ पे और यहाँ पे रन करूं। अगर ये सक्सेसफुली रन होता है, इसको मैं प्रिंट करके भी देखूंगा, तो मतलब ये काम कर रहा है। ओके, ठीक है, लेट्स सी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप एग्जैक्टली उधर ही हम लोग, लेकिन इस बार अभी हम लोग कांस्टेंट की पढ़ रहे हैं, तो लेट्स क्रिएट अ कांस्टेंट फोल्डर। ऑलराइट, और यहाँ पे अभी के लिए क्या डालना हम लोग, कॉन्स्टेंट्स, सो कॉन्स्टेंट्स डॉट सी, स्मॉल सी, रन हुआ, ठीक है, रन हो रहा है, दैट्स नाइस, दैट्स कूल, नाइस। इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे आपने डाला फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फिर आपने जो है एफ को यहाँ पे लिख दिया, so this should print 12.34 f and it does, ठीक है, करता है वो, तो बहुत अच्छा है, सही है। लेकिन यहाँ पे ये जो f वाला जो चीज है ना, यूजुअली ना इसको कोई लेता नहीं, यहाँ पे फ्लोट डायरेक्टली इसे डालता है, और डायरेक्टली डालने में कुछ गलत होता है क्या, आंसर है नहीं, सही होता है। तो फिर डालते क्यों हैं, डालते इसके लिए हैं क्योंकि आप जब यहाँ पे f नहीं डालते हो ना, तो उसको फ्लोट कांस्टेंट नहीं कहा जाता, उसको डबल कांस्टेंट कहा जाता है। डबल कांस्टेंट कैसा है, डबल कांस्टेंट भी आपका विद डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, और आपका डेसिमल से फ्लोट में कन्वर्जन इजीली हो जाता है। इसके लिए आपको कभी ये f एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब डबल भी लिखो तो वो फ्लोट में जाके कन्वर्ट होकर इसके अंदर जाएगा। ये डबल क्या है, फ्लोट क्या है, धीरे धीरे देखो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि f बिना डाले भी आपका काम चल सकता है, वो क्या है बताते हैं। अब देखिए आंसर। अब जो नेक्स्ट आपका कांस्टेंट आ रहा है वो है डबल कांस्टेंट। डबल कांस्टेंट, अब डबल कांस्टेंट क्या है, अ नंबर with caps V with decimal point, with decimal point, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में इन सबको, इसको ही ले लेते हैं ना ऊपर वाले को, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ ये अंतर है, f नहीं होगा। अरे कितना भी बढ़ा सकते हैं ना, तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ ज्यादा स्पेसिफिकली ऐसे डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका डबल कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा कांस्टेंट जिसमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट होता है ना। फ्लोट कांस्टेंट क्या होता है, उसमें भी डेसिमल पॉइंट होता है, बट एंड्स विद एस, बट नॉट, ओ सॉरी, बट एंड्स विद एफ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से रहता है, डेसिमल पॉइंट बस, तो ये डबल होगा। तो आपका होता क्या है ना, प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो आपका एक इंटीजर कांस्टेंट होता है, एक फ्लोट कांस्टेंट होता है, एक डबल होता है। फ्लोट जो आपका वेरिएबल होता है ना, जिससे आप मतलब डेटा टाइप से अभी तक हम लोग ने क्रिएट किया, फ्लोट पे काम किया, तो फ्लोट आपका होता है वो डेसिमल पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका जो रेंज रहता है वो काफी कम रहता है, माने उतना बड़ा नहीं रहता। मतलब ये करीब करीब 6-7 डिजिट्स को ना पॉइंट्स में आराम से लिख सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा लिखना है तो आपको डबल यूज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से रहता है। तो फ्लोट आपका जो है वो एक्यूरेसी थोड़ा कम प्रोवाइड करता है, डबल ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली डबल लिख देते हैं। तो अगर फ्लोट में जा रहा है तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में जा रहा है तो डबल के लिए अच्छा है, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली ये लिखते हैं, ज्यादा सोचते नहीं उस पर, ठीक है। बट लॉजिकली अगर आप पूछोगे तो नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट इज अ डबल बाय डिफॉल्ट, बट द नंबर विद अ डेसिमल दैट एंड्स विद f इज अ फ्लोट कांस्टेंट।
ओके, ये अंतर था, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, नहीं समझ आता ना चैट जीपीटी से टू एंड फ्रो करो, मेरे को कमेंट में लिखो, ठीक है, मैं बता दूंगा और अच्छे से फिर, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, डबल कांस्टेंट। फ्लोट कांस्टेंट, डबल कांस्टेंट में अंतर क्या होता है? फ्लोट कम प्रिसीजन वाला होता है, डबल ज्यादा प्रिसीजन वाला होता है। इसके डायरेक्टली डबल यूज करते हैं, तो जब भी डबल से फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता, है ना, ऐसा है। ओके, देन नेक्स्ट ये हो गया। फिर अपने पास होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अब कैरेक्टर कांस्टेंट को आप कैसे लिखते हो? कंटेन्स इज ओनली, ऐसा लिखते हैं, इज ओनली ए सिंगल डिंगल सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर से ही लिखा था ऐसे, कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, एनक्लोज्ड इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल नहीं है। एंटर के बाजू में अगर आप डायरेक्टली प्रेस करोगे तो ये सिंगल सिंगल आते हैं, देखो, एक सिंगल अलग, एक सिंगल अलग। उसको शिफ्ट दबा के करोगे तो दो दो आएंगे, दो दो, ये दोनों अलग है, ये दोनों कॉम्बी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास की बात हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल क्या होता है इसके? सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखा ए, आपने लिखा z, आपने लिखा 1, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 2, 1 कुछ भी। अब बोलोगे ये 2 तो नंबर है, बट ये 2 नंबर आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है, इसके लिए 2 क्या है? कैरेक्टर है, गॉट इट। तो any character that is enclosed within single inverted commas is a character, ठीक है, ऐसा है। अब वो लोग @ भी चलता है कि सर? चलता है, क्यों नहीं चलता? हैश भी चलता है, कुछ भी चलता है, ठीक है। इट शुड बी अ वैलिड कैरेक्टर, दैट्स ऑल, ठीक है। और सारे कैरेक्टर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं करीब करीब, है ना। हाँ, ये वाला साइन भी आता है, हर एक साइन आता है, ठीक है, ओके, डन। सो ये बात कर लिया हम लोग ने कैरेक्टर्स के बारे में। सिंगल होता है लेकिन एक ही होता है। अब इसमें 2 डालोगे ना तो कुछ नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा बाकी को, ऐसा मत करो, एक ही डालो, ठीक है। ये हो गया एक। तो ये हुआ है ना आपके कॉन्स्टेंट्स ही नहीं है, ये प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स हैं, प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स, ऑलराइट। अभी एक और होता है सेकेंडरी, वैसे कॉन्स्टेंट्स होते नहीं है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्टेंट के रूप में आप इसको समझ सकते हो। सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स। प्राइमरी क्या होता है? जो मूल होता है ना, मूल माने जो बेस होता है उसको प्राइमरी कहते हैं, और उस बेस के थ्रू बाकी चीजें बनती है उसको सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी है वो ये सारे हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर। अब इनको यूज करके, इनको कॉम्बिनेशन बना के अगर इसको यूज किया जाए तो वो होगा सेकेंडरी। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है, वो है स्ट्रिंग, ठीक है। इसको कैरेक्टर एरे भी कह लेते हैं बहुत लोग, है ना, लेकिन इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर, वन और मेनी, ऐसा कर लेता हूं, वन और मेनी, मतलब आपका सेट ऑफ कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर होगा तो भी वो स्ट्रिंग कहेंगे उसको हम लोग, ठीक है। कैसे बता दें? सेट ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, एग्जाम्पल के रूप में। बहुत ज्यादा बड़ा होगा नहीं, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के रूप में ABC, कुछ भी, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वैसे तो, लिखते जाएंगे, सीधे सीधे हम लोग लिखते जाएंगे, थोड़ा कर लेते हैं, क्या जाता है, बता इसको। एग्जाम्पल के लिए ABC, XYZ कुछ भी हो सकता है, 1 2 1 2 -1 2 4 कुछ भी करो, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, चलेगा उसको, ठीक है। इसके बाद में आप @ डालो, हैश डालो, कुछ भी करो, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे आपने अंतर देखा, कैरेक्टर क्या था? सिंगल कैरेक्टर, ओके, और स्ट्रिंग क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसमें एक और चीज है, मैंने कहा ना, आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लेट्स से एक ही कैरेक्टर लिखो तो भी उसको स्ट्रिंग कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास एबिलिटी है और आगे कैरेक्टर्स लेने की, ठीक है। ये चीज आपके कैरेक्टर में नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, वन और मेनी, माने
खाली भी हो सकता है, वैसे पता है आपको स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी एम्प्टी, वन और मेनी, लेकिन हम लोग लिख देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कहना भी विचित्र बात हो गई है ना, ठीक है। ओके, सेट ऑफ कैरेक्टर्स वन और मेनी एनक्लोज्ड विद इन डबल इनवर्टेड कॉमास, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, एनक्लोज्ड विद इन डबल इनवर्टेड कॉमास कैन बी दिस और एनीथिंग। सेट ऑफ कैरेक्टर्स है बस, कैन ऑल्सो बी अ सिंगल कैरेक्टर, नो इश्यूज। सो ये आपके प्राइमरी और ये आपके सेकेंडरी कांस्टेंट हो गए, आपके सदृश। आप इन सबको यूज कर चुके हो, इन दोनों को छोड़ के थोड़ा, है ना। आपने डायरेक्टली कैरेक्टर का भी यूज नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने डायरेक्टली कभी डबल तो खैर कांस्टेंट यूज किया है, हाँ डबल कांस्टेंट यूज किया है, मतलब आपने ये थोड़ा मोड़ा अभी तक जितना हम लोग ने प्रोग्राम्स किया है काफी हद तक थोड़ा बहुत यूज कर दिया। इंट तो यूज किया है, डेफिनेटली किया है, ठीक है, डबल किया है, डेफिनेटली किया है। आपने एफ कभी नहीं डाला तो फ्लोट कभी यूज नहीं किया, बट फ्लोट वेरिएबल यूज किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। कैरेक्टर आपने ऐसा कभी यूज नहीं किया है, लेकिन आपने स्ट्रिंग बहुत ज्यादा यूज किया है, पहले दिन से आप यूज कर रहे हैं, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। प्रिंट एफ, यहां पे कुछ भी लिखो, तो ये क्या किसके अंदर गया, ये प्रिंट एफ में क्या भेजा, ये डबल इनवर्टेड कॉमास में क्या भेजा, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, वाव, हाँ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, एक्सक्लेमेशन डाल देता हूं यहां पे, खत्म। तो प्रिंट एफ क्या ले रहा है अपने अंदर क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है, स्ट्रिंग आर नथिंग बट सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ये तो है एस ई जो भी है ये सब, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। सो रन होता है, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है, इसी के थ्रू तो हम लोग आउटपुट देखते हैं ना, डन। ओके, इसमें भी एक चीज ना मैं आपको बताता हूँ, शायद इसको तो खैर बाद में बताना ऐसा उचित रहता है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे है तो हम लोग वो चीज को बता ही देते हैं। तो ये जो आपका इंट है ना, इधर ये डालता हूँ पहले मैं, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है इसका, फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी किस फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप यूज करते हो, मैंने लेट्स से प्रिंटएफ में आपको प्रिंट करना है एक इंटीजर वैल्यू, प्रिंटएफ में आपको प्रिंट करना है एक इंटीजर वैल्यू, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं और आओ, हाँ ठीक है, प्रिंटएफ में आपको प्रिंट करना है एक इंटीजर वैल्यू, तो क्या डालते हैं आप, %d या %i, दोनों में से कोई भी इंटीजर के लिए, ठीक है। तो क्या डालते हैं आप, %d या %i, दोनों में से कोई भी और है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी डाल सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, सो इसके बाद आप क्या डालेंगे, इसके बाद आप डालेंगे कोई नंबर डाल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर कांस्टेंट प्रिंट कर रहे हैं, आई डालो या डालो डी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है, आई डालो डी। आई क्लियरली स्टैंड्स फॉर इंटीजर और डी स्टैंड करता है डेसिमल नंबर के लिए, सो नो इश्यूज, डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल नंबर, लेट्स मेक दैट श्योर, खत्म, ठीक है। तो ये पहला हुआ, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने देख लिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग के पास है फ्लोट, फ्लोट के लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, लेट्स सी। ठीक है, ऑलराइट, फुल फ्लोट के लिए होता है एफ और एफ बस एफ ही होता है, एफ ऐसे बहुत मतलब काफी मल्टी फंक्शनल हो जाता है, डबल के लिए भी एफ यूज होता है ना, ठीक है। तो एफ कर देते हैं इसको भी, एफ और ये 3.3, लेट्स रन, हो गया, सही है, लेकिन ये तो डबल था, ये फ्लोट था ही नहीं, एफ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बीच में आ गया, एफ डाल दिया मैंने, ठीक है, सेम स्टफ। सॉरी मैं थोड़ा बीट्स में घूम गया, ऑलराइट। तो ये था आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए, फ्लोट के लिए, और ये आपका डबल के लिए भी काम आता है, तो मतलब एक साथ दो हम लोग ने देख लिए, डबल के लिए भी यही काम आ रहा है, एफ डालो नहीं डालो, फ्लोट रहे डबल रहे कांस्टेंट, आपका एफ से काम चल जाता है। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टर, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करना है, ठीक है। कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता है कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप इसके वेरिएबल्स को पढ़ोगे ना तभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, व्हाट द हैक इज अ कैरेक्टर, बहुत बढ़िया। हाँ ओके, तो लेट्स से कैरेक्टर में मैं यहाँ पे डालता हूँ सिंगल इनवर्टेड कॉमास में आता है कैरेक्टर, है ना, @ डालता हूँ, क्या होगा, प्रिंट होगा, हाँ होगा जी होगा, ठीक है। अब आपको पता है, जैसे मैंने देखो वीडियो एकदम स्टार्ट में बताया था, फर्स्ट लेक्चर की वीडियो में करीब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही कुछ वीडियोस में बताया था
कि आपको जो कंप्यूटर है ना, ये ना लेटर्स को नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ नंबर्स को दिखता है। तो ये लेटर को कैसे पढ़ रहा है वो, इस लेटर को उसने एक नंबर डिफाइन किया है। ये एट द रेट को ना एक्चुअल में कंप्यूटर एट द रेट के रूप में नहीं दिखता है, कोई तो एक नंबर के रूप में दिखता है। वो अगर आपको जानना है पता है क्या करोगे, ये कैरेक्टर का एज इट इज प्रिंट करो, लेकिन कैरेक्टर के फॉर्म में नहीं, इंटीजर के फॉर्म में, तो आपको पता चल जाएगा। तो 64, तो आपको समझ आ रहा है, माने ये एट द रेट 64, कंप्यूटर इसको 64 दिखता है। इसको एस्काई कोड कहते हैं, इसको डिटेल में बाद में जानेंगे, पर अभी के लिए ये जानो कि कैरेक्टर को प्रिंट करना तो आप %c यूज करते हैं अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, डन। सो ये हम लोग ने समझ लिया, अब इसके लिए भी डाल देते हैं, क्यों ना। C, अब सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स के अंदर जो स्ट्रिंग आ रहा है, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आता है वैसे कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। माने आप जो प्रिंट कर रहे हो वो भी खुद ही स्ट्रिंग है, तो आपको ऐसा कुछ एक एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग लिख देता हूं मैं फिर भी, यहाँ स्ट्रिंगिंग, ठीक है, स्ट्रिंगिंग, और यहाँ पे %s डाल देता हूँ। वैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर s होता है, कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं, मैंने गलत बोल दिया लेकिन होता है, ये होता है। अब यहाँ पे आप ऐसा डाल दो डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और लेट्स ऐड समथिंग लाइक अर्पिता के डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसको रन करता है, वाह, कोई इशू नहीं है, सही है, प्रिंट हो रहा है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या आता है आपका, स्ट्रिंग आता है, इसको आप किसके थ्रू प्रिंट कर, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इसका, %s, समाप्तमिति, मतलब खत्म होने को आया है बात, है ना। तो ये हो गया आपका f। और कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं क्या, और कुछ इसमें है क्या ऐसा हम लोग जो मिस कर रहे हैं? आंसर इज नो, आई डोंट थिंक सो, कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है, आई गेस दिस इज एनफ, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये 3 है ना, इनको न्यूमेरिकल कांस्टेंट बोलेंगे अपन। ये जो 3 है इनको न्यूमेरिकल कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्यों, क्योंकि ये नंबर्स है, और ये क्या है, कैरेक्टर, और फिर ये स्ट्रिंग, ये सब क्या है, ये सब अल्फाबेटिकल कांस्टेंट है, सब बोला जाता है, बट लेकिन एक्चुअल में न्यूमेरो अल्फा होगा, शायद ये अल्फा न्यूमेरिक होगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक्स भी जाते हैं, नंबर्स भी जाते हैं, और अल्फाबेट्स भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ डिवीजन वो लोग क्रिएट करते हैं, मैंने जाना है बस। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि हम लोग ने सारे जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर और जो है जितना डिस्कस करना कर लिया। अब आने वाले वीडियोस में इसको और अच्छे से डिस्कस करके डिटेल में समझेंगे। अब ये सोचो, मैंने अगर आपको इनिशियली बता दिया होता तो करीब पहले लेक्चर्स के करीब, तो आपके दिमाग में कुछ जाता नहीं, बोलते क्या है फालतू मीनिंग, मेरे को नहीं समझ रहा, छोड़ रहा हूँ। अब लेकिन क्योंकि आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया इसको, अब आपको जरा क्लियरेंस आ रहा होगा कि प्रिंटफ में साला ये सारी चीज को प्रिंट करने के लिए इस तरीके से यूज करते हैं। फ्यूचर में जाके फिर आप जब यूज करोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा सब, ये बात है। ओप्सो मेरा आवाज सही से आ रहा हो, क्योंकि आवाज अच्छा आता नहीं, अच्छा लगता है नहीं। ठीक है, ओप्सो मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। ओके, तो इसी के साथ आपका धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। सब्सक्राइब अभी कोई देखता ही नहीं तो सब्सक्राइब कैसे करेगा कोई वीडियो व्यूज आता ही नहीं है। तो एनीवेज, अगर लगता है आपको गलती से आप आ गए, सब्सक्राइब करो तो वही बढ़िया हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद, वंदे मातरम, संपूर्णमिति।